ये वतन का राग। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महात्मा हंसराज का। महर्षि दयानंद सरस्वती के देहावसान के बाद उनके विचारों के अनुरूप शिक्षा का प्रचार करने के लिए स्कूल और कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव आर्य समाज लाहौर की ओर से रखा गया। इसे सफल करने के लिए एक 22 वर्षीय युवक सामने आया और उसने इस पवित्र उद्देश्य हेतु अपना जीवन दान करने की घोषणा की। उसने गुरुदत्त विद्यार्थी के साथ 1 जून 1886 को लाहौर में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल प्रणाली की स्थापना की। इस तरह महर्षि दयानंद सरस्वती की याद में पहला डीएवी स्कूल स्थापित हुआ। उसने 25 वर्षों तक डीएवी कॉलेज के अवैतनिक प्राचार्य के रूप में कार्य किया और शेष जीवन समाज सेवा में लगा दिया। डीएवी स्कूल कॉलेज की एक बड़ी श्रृंखला आज भी अत्यंत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रही है और अनगिनत विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म और आर्य समाज की विचारधारा को आदर्श मानकर देश और समाज से अज्ञान, अशिक्षा और रूढ़िवादिता को दूर करने हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाले उस युवक को इतिहास ने महात्मा हंसराज के नाम से पहचाना। लाला हंसराज का जन्म 19 अप्रैल सन 1864 को पंजाब के होशियारपुर जिले के बजवाड़ा नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला चुन्नीलाल और माता का नाम गणेश देवी था। उनके माता पिता बहुत अमीर नहीं थे। उनका स्कूल घर से दूर था। गर्मियों में स्कूल से नंगे पैर वापस आते समय धूप से तपती रेत से जब उनके पैर जलने लगते तो वो अपनी तख्ती पैर के नीचे रख देते और उस पर खड़े होकर अपने पैरों की जलन मिटाते और कुछ देर बाद फिर तपती रेत पर चलने लगते। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद वो पढ़ाई में सदा प्रथम आते रहे। हंसराज जी अभी 12 बरस के ही थे कि उनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद उनके बड़े भाई मुलखराज ने उनकी देखभाल की। उनके बड़े भाई लाहौर में रहने लगे और उन्हें भी साथ ले आए। लाहौर में एक बार वो एक दुकान पर गणित की पुस्तक खरीदने गए। दुकानदार ने मजाक में गणित का एक कठिन प्रश्न उन्हें हल करने के लिए दिया और साथ में ये भी कहा कि यदि तुमने ये प्रश्न हल कर दिया तो मैं तुम्हें ये किताब मुफ्त में दे दूंगा। बालक हंसराज ने चुटकियों में वो प्रश्न हल कर दिया और गणित की वो किताब जीत ली। सन 1885 में उन्होंने उत्कृष्ट अंकों के साथ बीए की डिग्री प्राप्त की। पंजाब भर में उन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। संस्कृत और इतिहास में उन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की। उन दिनों बीए पास करने पर ऊंची से ऊंची नौकरी के दरवाजे खुल जाते थे। परिवार वालों को आशा हुई कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, परंतु इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जीवन धारा ही बदल दी और वो समाज और देश सेवा को समर्पित हो गए। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित।
है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल को जब, स्वीकार कर लेना दया कर वो समर्पण। गात अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गात अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के प्रचार हेतु जब स्वामी दयानंद सरस्वती लाहौर पहुंचे थे, तब चारों ओर उनकी धूम मच गई। हंसराज जी और उनके बड़े भाई दोनों ही उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनका आह्वान वेदों की ओर चलो चारों ओर गूंज उठा था। इस तरह हंसराज जी पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनके जीवन को जैसे एक दिशा मिल गई, जैसे एक लक्ष्य मिल गया। 30 अक्टूबर सन 1883 को जब स्वामी दयानंद सरस्वती का देहावसान हो गया, तब लाहौर में आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों ने तय किया कि उनकी स्मृति में दयानंद एंग्लो वैदिक अर्थात डीएवी कॉलेज और स्कूल खोले जाएं, जहां पाश्चात्य विद्या के साथ साथ पूर्वी ज्ञान और विशेषकर वेदों की शिक्षा भी दी जा सके। स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना बन गई और इसके लिए 8 लाख रुपए जमा करने का फैसला हुआ, लेकिन केवल 10,000 रुपए ही इकट्ठे हो सके और धनाभाव के कारण कॉलेज और स्कूल शुरू नहीं हो सके। हंसराज जी इस स्थिति को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपना जीवन इस काम के लिए अर्पित करने का निश्चय कर लिया। एक दिन उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, ये कितने दुख की बात है कि पैसे की कमी के कारण दयानंद स्कूल और कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा है। मैं कॉलेज चलाने के लिए अपना जीवन अर्पण करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं बिना एक पैसा लिए अपना जीवन कॉलेज को दान कर दूं, परंतु ये काम बिना आपकी सहायता के नहीं हो सकता है। बड़े भाई को अपने छोटे भाई की ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि तुम निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खर्च के लिए अपना आधा वेतन हमेशा देता रहूंगा। हंसराज जी की तो जैसे मनोकामना ही पूरी हो गई। उन्होंने आर्य समाज लाहौर के प्रधान को चिट्ठी लिख दी कि स्कूल खुलने पर वो अवैतनिक प्रधान अध्यापक बनने के लिए तैयार हैं। इस पत्र ने आर्य समाज के कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी। 1 जून 1886 को आर्य समाज लाहौर के भवन में स्कूल खोल दिया गया। लाला हंसराज जी इसके अवैतनिक प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। स्कूल तेजी से प्रगति करने लगा। केवल 5 दिन में ही स्कूल में 300 विद्यार्थी दाखिल हो गए। 2-3 साल बाद ही स्कूल का नतीजा भी अन्य स्कूलों के मुकाबले अच्छा आने लगा। सन 1889 में ही स्कूल बढ़कर कॉलेज बन गया और हंसराज जी ही इसके प्राचार्य नियुक्त किए गए। सन 1896 में इस कॉलेज में इंजीनियरिंग की कक्षाएं भी शुरू हो गईं।
तरह डीएवी की शिक्षा प्रणाली एक नए समाज को गढ़ने लगी। एक नई चेतना का जागरण हो रहा था, क्योंकि हंसराज जी कॉलेज के विद्यार्थियों को अंग्रेजी और इतिहास के साथ साथ भारतीयता की जड़ों से जोड़ते हुए धर्म शिक्षा और वैदिक शिक्षा भी दिया करते थे। विद्यार्थी यहाँ अंग्रेजी भी पढ़ रहे थे और देव भाषा संस्कृत की सरिता भी यहाँ सहज ही प्रवाहित थी। सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोल मनायासं परमायास्तम् मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् श्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम्। वित्स्नामत्सीहेति यशोदाताडन शैशव सन्त्रासम् व्यादितवक्त्रालोकित लोकालोक चतुर्दश लोकालिम् लोकत्रयः पुरमूलस्तम्भम् लोकालोकमनालोकम् लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम्। त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नम् क्षितिभारघ्नम् भवरोगघ्नम् कैवल्यम् नवनीताहारमनाहारम् भुवनाहारम् वैमल्यस्फुटचेतोवृत्ति विशेषाभासमनाभासम् शैवम् केवलशान्तम् प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम्। गोपालं भूलीला विग्रह गोपालं कुलगोपालम् गोपीखेलन गोवर्धन धृतिलीला लालित गोपालम् गोभिर्निगदित गोविन्दस्फुट नामानं बहुनामानम् गोपीगोचर दूरम् प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम्। गोपीमण्डल गोष्ठीभेदम् भेदावस्थम् भेदाभम् शश्वद्गोखुर निर्धूतोत्कृत धूलिधूसरसौभाग्यम् श्रद्धा भक्तिगृहीतानन्दम् चिन्त्यम् चिन्तित सद्भावम् चिन्तामणिमहिमानम् प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम्।
हंसराज जी प्रिंसिपल होने के साथ साथ विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ाया भी करते थे। इसके साथ ही हॉस्टल में संध्या हवन और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी वो बहुत ध्यान देते थे। इसलिए विद्यार्थियों को कुश्ती सिखाने के लिए एक पहलवान भी रखा गया। हंसराज जी को कॉलेज के प्रबंध के साथ साथ उसके लिए चंदा भी इकट्ठा करना पड़ता था। उन्हीं के अथक परिश्रम के कारण स्कूल और कॉलेज के नए भवन लाखों रुपयों की लागत से बने। हालांकि चंदे से कॉलेज के लिए हंसराज जी ने लाखों रुपए जमा किए, परंतु उनका अपना जीवन बहुत ही सादा था। काफी समय तक वो 4 रुपए महीने के किराए वाले छोटे से मकान में रहे। उनके अपने कमरे में सादी सी दरी बिछी रहती थी, जिसके एक कोने पर हंसराज जी बैठते थे। इस कमरे में मात्र 2 टेबल और एक तिपाई थी। मेहमानों को भी जमीन पर ही बैठना होता था, क्योंकि इस कमरे में कोई कुर्सी नहीं थी। इसके बगल में उनके लिए आराम करने का एक कमरा था, जिसमें एक चारपाई और एक कंबल होता था। उनकी पोशाक भी अत्यंत सादा थी, खादी का कुर्ता और खादी का पजामा, और पैरों में देसी जूता। अधिक कपड़े न तो वो पहनते थे और न ही रखते थे। एक बार एक साहूकार उनसे मिलने आया। उसका विचार था कि हंसराज जी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो ठाठ से रहते होंगे, पर वो ये देखकर दंग रह गया कि वो एक मामूली से तख्त पर फटा हुआ कंबल ओढ़कर बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। अगले दिन वो 2 शॉल लेकर उनके पास पहुंचा और निवेदन करने लगा कि ये फटा कंबल उतार दीजिए और ये शॉल ओढ़ लीजिए। लेकिन महात्मा जी अपना फटा कंबल छोड़ने को तैयार नहीं हुए। साहूकार के अत्यंत आग्रह करने पर उन्होंने वो शॉल कॉलेज के कोष में दान कर दिए। महात्मा हंसराज ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान तो दिया ही, इसके साथ ही देश में जब भी कभी भूकंप, अकाल, बाढ़ या महामारी जैसी आपदाएं आईं, तब उन्होंने पीड़ित जनता की सेवा और सहायता के लिए वहां अपने सहयोगियों द्वारा शिविर लगवाए। डीएवी शिक्षा आंदोलन के लिए उन्होंने बिना कोई वेतन लिए लगातार अपनी सेवाएं दी। जब कॉलेज की सेवा करते करते 25 वर्ष हो गए, तब उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल पद से त्यागपत्र दे दिया और पूर्ण रूपेण समाज सेवा को समर्पित हो गए। महात्मा हंसराज जी शिक्षा का अनमोल दान करते रहे और इसके पश्चात वो लगातार समाज सेवा में संलग्न रहे। उनकी हर सांस दूसरों के लिए थी। अपना जीवन तो जैसे उन्होंने कभी जिया ही नहीं। जीवन भर जो कठोर तपस्या और साधना उन्होंने की, उसके कारण उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। 15 नवंबर सन 1938 को महात्मा हंसराज जी का लाहौर में देहावसान हो गया। ओम का उच्चारण करते हुए और वेदों के पवित्र मंत्रों का पाठ सुनते हुए वो इस संसार से विदा हुए। उनका अंतिम संदेश था कि लोगों के त्याग और बलिदान से ही जीवन के शुभ संकल्प पूरे होते हैं। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन। चदरिया झीनी 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 रे चदरिया झीनी 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 बीनी रे चदरिया झीनी रे जीनी रे।
पिंगला दाना भरने, सुषमन तार से बीनी रे चदरिया झीनी रे, झीनी रे, हाँ झीनी रे, झीनी रे। ताना काहे की भरने, ओ काहे का ताना काहे की भरने, कौन से तार से बीनी रे चदरिया झीनी रे, झीनी रे, झीनी झीनी रे, झीनी रे। कबीरा जतन से ओढ़ी, हो दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी रे चदरिया झीनी रे, झीनी झीनी रे, झीनी रे, झीनी 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 रे, झीनी रे चदरिया। झीनी 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 रे, झीनी रे चदरिया, झीनी 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 रे, बीनी रे चदरिया झीनी रे, झीनी रे, झीनी झीनी रे, झीनी रे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन